नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाप। एचएलओ ऐप के सारांश या समरी के जोड़ में अंतर है, क्या कारण है? जी हाँ, इस वीडियो के माध्यम से हम आज बात करने जा रहे हैं। एचएलओ ऐप में हम एंट्री कर रहे हैं जो जनगणना कार्य में भवन नंबर, मकान और परिवार की जो बातें हैं उसको ऑनलाइन हम एंट्री में जाके उन सारी प्रविष्टियों को कर रहे हैं। अब वो क्या रहा है कि एचएलओ ऐप में सारांश में जब जाके उसकी पूरी गणना को हम देखते हैं तो हमें उसके समरी में अंतर आता है। अगर मैं बात करूं यहाँ कि सारांश में आखिर दिखता क्या क्या है, तो सारांश में मैं बात करूं तो सारांश में आपको दिखता है, एक तो दिखता है कुल मकान नंबर, कुल आपको जनगणना मकान संख्या, यानी कितनी मकान संख्या है, ठीक है। और ये मकान संख्या है, ये आपको तीन भागों में आपको बटा होता है। एक होता है आपको गैर आवासीय, एक होता है आवासीय और एक होता है आपको संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल। इन तीनों को अगर मिलाएं, अगर आप अपने एक जो एचएलबी है या आपका जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक अलॉट किया गया है, इन तीनों का जोड़ आपको जब किया जाएगा तो उसका मतलब हो जाता है कुल जनगणना मकान नंबर। यानी आपके यहाँ जो मकान है उसमें गैर आवासीय भी हो सकते हैं, आवासीय भी हो सकते हैं, संस्थापक भी हो सकते हैं। गैर आवासीय आपको नॉन रेसिडेंस, आवासीय रेसिडेंशियल और संस्थागत आपको हम उसको इंस्टीट्यूशनल कर सकते हैं। इस नई प्रकार के आपको मकान होंगे। तो इन सारे मकानों का जोड़ अगर करें तीनों का तो ये इसके बराबर आना चाहिए, तो ये बराबर आ नहीं रहा है। अब उसके बाद आता है कि कितना सिंक किया गया, कितना पूर्ण है, कितना अपूर्ण है, कितना लॉक है और कितना हटाया गया है, उन सब का भी जोड़ आपको मिला आता है। मान लीजिए अगर सिंक की बात करें, सिंक किया गया, सिंक है, अब सिंक किया गया, उसके बाद इसमें आपको एक काम होता है पूर्ण, एक होता है आपको अपूर्ण, ठीक है। एक है इसमें आपको अपूर्ण, मैं करके सबको दिखाऊंगा, अपूर्ण होता है। उसके बाद आपको आता है लॉक है, कुछ मकान, आप कुछ मकान को लॉक कर देते हैं, कुछ आपने डिलीट भी किए होंगे। ये सारी चीजें ये सिंक की व्यवस्था में दिखेगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस अंतर को, अंतर कहां होता है कि ये जो मैंने यहां दिखाया कि इन तीनों का जोड़ अलग है और इसका जोड़ अलग है, इन दोनों में बराबर स्थिति नहीं बन रही है, यहां भी बराबर की स्थिति नहीं बन रही है। तो क्यों नहीं बन रही है, कारण क्या है आखिर? आप जाइए, कैसे इसको चेक करेंगे आप, आपको मैं बता दूं, ये तीनों का जोड़ और इससे बराबर की स्थिति में होना चाहिए, यानी यह बराबर यह तीन होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं और जानते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे आग्रह करेंगे, पहली बार चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कंटेंट पसंद आता है तो लाइक शेयर अवश्य करेंगे। चलिए देखते हैं एक एक करके चीजें से। अब बात आती है समरी को देखे कैसे। तो समरी को आप अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं तो आपको ऐसा मिलता है। हिंदी में अगर देखेंगे तो हिंदी में ऐसा दिखेगा, अन्य भाषाओं में देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। मैंने इंग्लिश में यहां ओपन किया है जिसे सब आप समझेंगे। इसी को आपको खोलना होता है और इसी को हिंदी में सारांश कहते हैं, जिसकी अंग्रेजी आपको समरी होती है। इसको जब हम क्लिक करते हैं तो आपको आपका डिटेल दिखता है। तो चलिए देखते हैं और अलग अलग लोगों के अलग अलग सारांश कैसे हैं, कहां दिक्कत है, इन सब चीजों को जानते हैं। आइए देखते हैं, एक किसी का सारांश देखते हैं। यह किसी एक व्यक्ति का सारांश है। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने बताया ये कुल जनगणना मकान, यह एक कंडीशन हो गई, यानी कुल जनगणना मकान यहां दिखा कितना रहा है 210। इनमें गैर आवासीय मकान कितना है, इनमें गैर आवासीय मकान आपको है 81 और कुल सामान्य परिवार कितना है 122 और संस्थागत कितना है, इस तरह से। अब जरा जोड़ के देखते हैं, हम देखते हैं 122 में 81 जोड़ते हैं तो आपको हो जाएगा ये 203, उतना ही हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है, 8 और 10 होगा, ये 203। अब यहां देखिए 203 यहां हो रहा है, इनका जोड़, क्योंकि ये जीरो है तो मैंने नहीं जोड़ा, इनका जोड़ अगर देखा जाए तो वो कितना रहा है 203। यहां कितना दिखा रहा है 210, डिफरेंस कितना बना 210, डिफरेंस कितना हुआ 7 का डिफरेंस हुआ। आखिर गया कहां, या तो इसमें होगा या इसमें होगा, वो गया कहां? क्या स्थिति है कि वो दिख नहीं रहा है, न गैर आवासीय में, न आवासीय में है, न संस्थागत में है, तो गया कहां? यह प्रश्न एक बन के खड़ा होता है हमारे सामने। चलिए इसकी जानकारी हम आपको देंगे। वही स्थिति यहां बनी, यहां देखिए 203 यहां है, यहां 210 है। अगर सिंक कितना किया इन्होंने, आपको 212 सिंक कर दिया है। हटाया कितने था इन्होंने, हटाया इन्होंने था 1। अगर इसको जोड़ के देखें तो ये आपको 213 की कहानी में होगा।
सिंक कितना हुआ, हटाया इतना गया, तो सिंक तो यह भी हुआ होगा। चलिए हम जरा देखते हैं कि आखिर स्थिति बन क्यों ऐसी रही है। दूसरा एक कंडीशन देखते हैं। अब देखिए यहां स्थिति है, यहां 73 है, यहां 42 है, इतना बराबर होना चाहिए। अब देखिए 213 यह है, आपको दिख रहा है। अब अगर जोड़ते हैं 173 को 42 से, तो इसकी स्थिति बनती है 215। यहां है कितना, यहां कितना लैप्स है, 2 मकान आपका लैप्स है। आखिर वो गया कहां? अगर इसको आपस में जोड़े, ये आपस में जोड़े, तो जब इनको जोड़ेंगे तो इतना बनेगा। तो ये कितना हो रहा है, ये 214 हो रहा है। और यह कितना है, यहां आपको इसको जोड़ रहे हैं तो कितना बन रहा है, 215 बन रहा है, ये 213 है। यहां दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, 2 का डिफरेंस बन रहा है। यहां 215 टोटल होना चाहिए, यहां 1 कम बन रहा है। स्थिति ऐसी है। एक और कहानी देखते हैं। अब जरा देखते हैं इसको। मेन चीज आपका यहां होना चाहिए, ये मेन फैक्टर है, ये आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा। इन सबको अगर आपस में देखें तो स्थिति एक बराबर होनी चाहिए इसके कहानी की, ठीक है। या चूंकि कुछ सिंक किया गया, कुछ लॉक है, कुछ हटाया गया, कुछ अपूर्ण है, कुछ पूर्ण है, ये सबको मिला के इस तरह से बननी चाहिए। आपका फोकस इस एरिया पे रहना चाहिए। इनका और इनका जोड़ इससे मिलना चाहिए, इससे मिलना चाहिए। मेन साहब यही है, बॉस। अब जरा जोड़ के देखते हैं। 38 और संस्थागत 38, 40, 42, और ये कितना है, 33 है। कमी कितने की है, कमी की देखा जाए तो 9 कम हो रहे हैं, तो 9 आखिर गया कहां। एक और कंडीशन देखते हैं, यह देखते हैं। ये आपको 93 है और ये 33 है। अगर इसको जोड़ दिया जाए 93 और 33, तो ये 6 और 9 3 12, 126 हो रहा है, और ये सिर्फ 93 ही है। आखिर गया कहां, अस्पष्ट है। तो चलिए जरा हम इसको देखते हैं और जानते हैं। यहां देखिए, यहां लॉक की स्थिति भी है, ये 129 बन रहा है। तो आपको बेसिकली इस स्थिति को ध्यान देना है, इस पे आप अभी ध्यान नहीं दे। अब यहां अब एक और स्थिति देखते हैं। यह स्थिति है, यहां ये सही है, एकदम सही जा रहा है। यह अगर देखें, यह 21 है और ये 12 है। अगर 21 12 को जोड़े तो यह आपको 33 होगा। तो यहां जनगणना मकान 33 बन रहा है, यह 33 है। सिंक 33 है, 33 के 33 सिंक हो गया है, ठीक है। लॉक है, वो लॉक ने का मतलब वो अभी काम उसका हुआ ही नहीं, यह अपूर्ण स्थिति में चला जाता है, यह अपूर्ण स्थिति में चला जाता है, यह अपूर्ण की स्थिति में रहता है, ये हटा दिया गया है। तो इसके साथ ये सब चीजें जोड़ने के बाद चीजें एक साथ आती हैं। ये इन सबको ये जोड़ना पड़ता है, तब ये स्थिति इसकी बनती है। तो आप इसको अभी साइड रखें। ये स्थिति आपकी बराबर हो रही है कि नहीं, इन तीनों की गणना इससे मिल रही है कि नहीं, ये देखना है। अब चलिए इसका कारण क्या हो सकता है, इसका कारण हम आपको बताते हैं जब आगे हम चलेंगे। इसका कारण आप समझ जाइएगा क्या स्थिति है। भले याद रखिए, यहां जनगणना मकान संख्या लिखा है, यहां गैर आवासीय मकान है, यह सामान्य परिवार, यहां कुल संस्थागत है। अब एक चीज देखिए, एक प्रश्न आता है, वो प्रश्न नंबर 7 है। और वो प्रश्न कब आता है, जब आप एक उत्तरदाता से उत्तर लेकर और किसी मकान की HLO ऐप में एंट्री करते हो, तो 7 नंबर आपको प्रश्न आता है। वो होता है आपको असर्टेशन यूज ऑफ सेंसस हाउस, यानी जनगणना मकान का उपयोग। अब उसके उपयोग को सारे को पढ़िए। रेसिडेंस आवास है, रेसिडेंस कम अदर यूज, यानी आवास के साथ और भी काम हो रहा है। ऑफिस या कार्यालय, स्कूल या कॉलेज, होटल, लॉज, गेस्ट हाउस है, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, फैक्ट्री, वर्कशॉप, वर्क सेट, प्लेस ऑफ वर्शिप यानी पूजा का स्थल, अदर नॉन रेसिडेंशियल यूज, और एक होता है ये वैकेंट। इसको जरा ध्यान दीजिए। ये अगर इनको देखा जाए, इन दो को, तो ये आवास में आते हैं, क्योंकि पहले वाला तो एकदम प्योर आवास है, दूसरा आवास के साथ आपको कोई और काम कर रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये आपको आ जाते हैं। अगर इसमें इन सारी चीजों को मिला के देखा जाए तो ये पूरे के पूरे बनते हैं गैर आवासीय, ठीक है। अब एक इसमें ऑप्शन आता है, ये वाला 5, या तो होटल है, गेस्ट हाउस है। उसके अलावा अगर इन सबको नहीं करे, यहां एक देता है इंस्टीट्यूशनल, यह हो जाता है आपको संस्थागत। आवास आ गया सामान्य, जिसको आपको सामान्य परिवार कह रहे थे, वहां सामान्य परिवार। ये हो गया गैर आवासीय मकान, ये हो गया संस्थागत। यानी इन तीनों का जोड़ होगा, वो आपको टोटल मकान का संख्या होना चाहिए। लेकिन सब तो है, ये नहीं है। वैकेंट अगर कोई है तो वो क्या है, ये कोई अगर घर खाली है तो वो क्या है, पता ही नहीं चलेगा। जब तक पता नहीं चलेगा खाली है तो वो आवासीय रूप में यूज होता है, गैर आवासीय यूज में है, संस्थागत में यूज होता है, क्या है। तो खाली जिसको जिसको आपने छोड़ा होगा,
वही वहां कमी में जाता है। एक बड़ा सबसे कारण यह है कि अगर आपने किसी घर को खाली छोड़ा है तो ये जो तीनों का जो जोड़ है वो बराबर नहीं होगा टोटल जनगणना मकान संख्या से, वो आपको बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसके बीच में खाली वाला भी घर है जो कहीं दिख नहीं रहा। ये इसलिए अगर किसी को आपने खाली छोड़ा है तो वो है खाली मकान की संख्या। अगर खाली है, बीच में भर जाता है, उसका अगर जो मालिक है वो आ जाता है, बता देता है कि इसको हम किस लिए यूज करते हैं, तो भी इस खाली को आप शिफ्ट करके इनमें से किसी को कर दीजिएगा। तो जैसे कीजिएगा ये अपने आप या तो इसमें ऐड हो जाएगा या इसमें ऐड हो जाएगा, और ये आपका अपडेट हो जाएगा, और जो माइनस चल रहा था वो बराबर में चला आ जाएगा, प्लस होकर, यानी प्लस क्या, मकान प्लस हो जाएगा उसमें। ये कहानी है। दूसरी कहानी एक और है कि अभी तो वैकेंट के चलते, ये वैकेंट जो है, ये वैकेंट के चलते आपको माइनस दिख रहा है, कमी दिख रही है मकानों में, 2 4 6 कम दिख रहा है। कुछ दिनों में जल्दी ही सर्वर से कही जा रही है, जैसे जानकारी प्राप्त हो रही है कि सर्वर जब अपडेट करेगा तब इस पूरे मकान को एडजस्ट करेगा, क्योंकि वैकेंट के लिए कहीं ऑप्शन नहीं है, लेकिन वैकेंट का दिखा कहीं नहीं रहा है। ऑप्शन तो दिया है कि 0 नंबर आप चूज करके वैकेंट किसी घर को बता सकते हैं, लेकिन आवास गैर आवास संस्थागत कर दिया है और खाली का जगह उसमें वहां नहीं है, तो सर्वर इसको आगे कर देगा। तो ये सर्वर की समस्या है, और सर्वर इसे जैसे जैसे अपडेट करेगा वो जो कमियां है वो ठीक हो जाएगी। एक कमी आपको मैंने बता दिया, और ये कमी आपको वैकेंट के चलते, ऐसा ना करिए वैकेंट है तो इसको जल्दी बदल दें, वैकेंट को भी वो बाद में एडजस्ट कर देगा सर्वर, जैसे अपडेट करेगा सारी चीजों को, वो चीजें वहां से वो ठीक हो जाएंगी। तो इस तरह से यह कहानी थी समरी में मकानों के जोड़ नहीं मिलने के कारण। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपना ख्याल रखिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। चैनल नया है, मेरे साथ जुड़ते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।